तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक विषय पर बात होने वाली है। हम एक स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारी पुरानी बाजार व्यवस्था यानी पारंपरिक रिटेल सप्लाई चेन और आरसीएम बिजनेस के डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की तुलना करती है। मतलब कोई भी सामान फैक्ट्री से निकलकर ग्राहकों के हाथों तक कैसे पहुंचता है और इस पूरी यात्रा के पीछे का असली अर्थशास्त्र क्या है, आज हम यही समझने वाले हैं। इस विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले देखेंगे पारंपरिक बाजार कैसे काम करता है, फिर उस पुरानी व्यवस्था की खामियां, उसके बाद आरसीएम का डायरेक्ट मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलने वाले बोनस और अंत में आरसीएम के मुख्य मिशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, पारंपरिक बाजार श्रृंखला। आइए देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से कोई भी प्रोडक्ट आखिर बाजार में किस रास्ते से होकर गुजरता है। स्रोत के अनुसार किसी भी सामान का सफर काफी लंबा होता है। जब कोई चीज फैक्ट्री में बनती है तो वो सीधे घरों तक नहीं आती। सबसे पहले उसका भारी भरकम प्रचार होता है, अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के जरिए। फिर वो सामान सीएफ एजेंट के पास जाता है, वहां से एजेंसी, फिर होलसेलर यानी थोक विक्रेता के पास, और तब जाकर कहीं वो हमारे आसपास के खुदरा दुकानदार तक पहुंचता है। मतलब बिचौलियों की एक पूरी की पूरी फौज बीच के खड़ी है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया का आर्थिक असर क्या होता है। स्रोत में एक बहुत ही बड़ा दावा किया गया है। कोई भी कंपनी अपना सामान मात्र 50% की लागत में बना लेती है। जी हाँ, सिर्फ आधा। उत्पादन का जो मूल खर्च है वो अंतिम कीमत का केवल 50% ही होता है। लेकिन जरा सोचिए, 50% की लागत से बनने वाले उस सामान के लिए पूरा 100% एमआरपी चुकाना पड़ता है। तो बाकी का आधा पैसा आखिर गया कहाँ? स्रोत के मुताबिक वो बचा हुआ 50% पैसा उन्हीं बिचौलियों, एजेंटों और उन महंगे विज्ञापनों में बच जाता है जिनका जिक्र हमने अभी किया था। देखा जाए तो इस पूरी मध्यस्थ प्रणाली का बोझ सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की जेब पर ही पड़ रहा है। अब आते हैं भाग 2 पर, पुरानी व्यवस्था की खामियां। स्रोत में इस बहुस्तरीय रिटेल प्रणाली की कुछ काफी गंभीर आलोचनाएं भी की गई हैं। स्रोत में कुछ बहुत ही स्पष्ट नुकसान गिनाए गए हैं। पहला तो ये कि इस पुरानी व्यवस्था में सामान की शुद्धता की कोई पक्की गारंटी नहीं होती। दूसरा, अक्सर खरीदारी का पक्का बिल भी नहीं मिलता। तीसरा, अगर सामान में मिलावट है तो उससे स्वास्थ्य से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और अंत में एक बड़ा आर्थिक पहलू सामने रखा गया है। पीढ़ियों से पुरानी दुकानों से खरीदारी होती आ रही है, लेकिन आज तक किसी भी उपभोक्ता को कोई वित्तीय रिटर्न या मुनाफा वापस नहीं मिला है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आरसीएम बिजनेस मॉडल इस पुरानी और लंबी श्रृंखला को आखिर कैसे बदलता है? आइए इस अहम सवाल के जरिए पुरानी बाजार की समस्याओं से आगे बढ़कर नए मॉडल द्वारा दिए गए समाधानों को समझने की कोशिश करते हैं। और यह हमें ले आता है भाग 3 पर, आरसीएम डायरेक्ट मॉडल। यह डायरेक्ट सेलिंग का वो ढांचा है जिसे स्रोत में पारंपरिक बाजार का एक सीधा विकल्प बताया गया है। पारंपरिक सप्लाई चेन की उस भारी भीड़भाड़ के मुकाबले आरसीएम का मॉडल काफी सुलझा हुआ नजर आता है। इसमें कंपनी सीधे सामान बनाती है और पिकअप सेंटर यानी पीयूसी के जरिए सीधा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों की उस लंबी कतार को पूरी तरह से हटा लिया गया है, जिससे प्रोडक्ट का सफर एकदम छोटा और सीधा हो जाता है। इस नए मॉडल का सबसे बड़ा आर्थिक दावा पता है क्या है? यहाँ भी कंपनी 50% लागत में ही सामान बनाती है और एमआरपी भी 100% ही रहता है। लेकिन जब 50% पैसा पहले बीच के लोगों में बच जाता था, आरसीएम के दावे के मुताबिक वो बचा हुआ पैसा अलग अलग फायदों के रूप में वापस डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में ही डाल दिया जाता है। चलिए अब भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोनस और फायदे। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये 50% की वापसी काम कैसे करती है और इसके क्या क्या फायदे बताए गए हैं। आर्थिक फायदों पर जाने से पहले स्रोत कुछ ऐसे सुरक्षा उपायों की बात करता है जो सीधे उपभोक्ताओं से जुड़े हैं। आरसीएम दावा करता है कि वो उत्पादों की 100% शुद्धता की गारंटी देता है, साथ ही जीएसटी वाला पक्का बिल और 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी मिलती है। देखा जाए तो ये उन सभी खामियों का सीधा जवाब है जो पुरानी व्यवस्था में बताई गई थी, है ना? अब जरा इन आर्थिक बोनसों के गणित को देखते हैं।
स्रोत के अनुसार अगर लगातार 6 महीने तक खरीदारी होती है तो परचेज वॉल्यूम का 12% से 16% तक का सामान फ्री दिया जाता है। इसके अलावा बोनस का एक पूरा स्तरीय ढांचा है, जैसे 2% से 22% तक परफॉर्मेंस बोनस, 3% से 8% तक रॉयल्टी बोनस और 1% से 5% तक टेक्निकल बोनस। इस तरह एक सुनियोजित सिस्टम के जरिए उस लापता 50% को वापस बांटा जाता है। और अंत में हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, आरसीएम का मुख्य मिशन। केवल पैसों और अर्थव्यवस्था से परे ये स्रोत इस मॉडल के पीछे के कुछ वैचारिक लक्ष्यों को भी सामने रखता है। स्रोत के अनुसार इस व्यापार के कुछ काफी बड़े सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य भी हैं। इन मिशनों में स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण और अच्छे संस्कारों को बढ़ावा देना शामिल है। साफ तौर पर एक व्यावसायिक ढांचे को देश के इन बड़े और अहम मिशनों के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। और इसी के साथ इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। बिचौलियों को हटाने वाले ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल भविष्य में हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और उपभोक्ता सशक्तिकरण को किस तरह आकार देते रहेंगे? अर्थशास्त्र के नजरिए से बाजार के इस बदलते रूप को देखना यकीनन बहुत ही रोमांचक है। तो स्रोत सामग्री के हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।